रक्षाबंधन 2026 मायके से ये 7 चीजें भूलकर भी न लाए, जानिए शुभ अशुभ मान्यताएं। भक्तों, हर हर महादेव। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के पवित्र संकल्प का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपने बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी लोक मान्यताएं भी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खासकर विवाहित बहनों के लिए यह बात कही जाती है कि जब वे रक्षाबंधन के बाद मायके से ससुराल लौटे तो कुछ वस्तुओं को अपने साथ लाने से बचना चाहिए। ध्यान रखिए, इन बातों को डर के रूप में नहीं बल्कि परंपरा और शुभ अशुभ की लोक मान्यताओं के रूप में समझना चाहिए। तो आइए जानते हैं वे 7 चीज़ें कौन सी है। पहली चीज़, खंडित या टूटी हुई पूजा सामग्री। अगर मायके में कोई पूजा की वस्तु टूटी हुई या खंडित अवस्था में पड़ी है तो उसे ससुराल ले जाने से बचना बेहतर माना जाता है। पूजा की वस्तु श्रद्धा और पवित्रता से जुड़ी होती है, इसलिए रक्षाबंधन पर मायके से भगवान का आशीर्वाद लेकर आए, लेकिन टूटी हुई पूजा सामग्री अपने साथ न लाएं। दूसरी चीज, पुराने और इस्तेमाल किए हुए जूते चप्पल। लोक मान्यता में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई पुरानी चप्पल या जूते को एक घर से दूसरे घर ले जाना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए अगर मायके में पुरानी चप्पल जूते टूटे हैं तो केवल जरूरत समझकर उन्हें ससुराल लाने से बचें। भाई का प्रेम किसी वस्तु में नहीं बल्कि उसके आशीर्वाद में होता है। तीसरी चीज, टूटा हुआ शीशा या कांच। अगर कोई आईना टूटा हुआ हो या किसी कांच की वस्तु में दरार हो तो उसे रक्षाबंधन के अवसर पर अपने घर लाने से बचना चाहिए। लोक मान्यताओं में टूटी वस्तुओं को पूर्णता और शुभता के विपरीत माना गया है, इसलिए भाई के घर से मिठाई, फल, वस्त्र या प्रेम का उपहार लेकर आइए, लेकिन टूटी वस्तुओं को अपने घर में रखने से बचिए। चौथी चीज, गंदे, फटे या अत्यधिक पुराने कपड़े। रक्षाबंधन पर भाई या मायके वालों द्वारा दिए गए साफ और नए वस्त्र प्रेम और सम्मान का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन यदि कोई कपड़ा बहुत पुराना, फटा हुआ या गंदा हो तो उसे केवल मजबूरी या संकोच के कारण अपने साथ न लाएं। शुभ अवसर पर घर में साफ और उपयोगी वस्तुएं ही लाना बेहतर माना जाता है। पांचवी चीज, पुरानी झाड़ू या सफाई का सामान। भारतीय परंपरा में झाड़ू को माँ लक्ष्मी और घर की स्वच्छता से जोड़ा जाता है। इसी कारण शुभ अवसर पर इस्तेमाल की हुई टूटी या बहुत पुरानी झाड़ू को मायके से ससुराल लाना शुभ नहीं माना जाता। रक्षाबंधन पर घर में प्रेम और शुभता लेकर आए, पुराने सफाई के सामान नहीं। छठी चीज, कूड़ा कबाड़ या त्यागी हुई वस्तुएं। अगर मायके में कोई वस्तु पहले ही घर से बाहर करने के लिए रखी गई है तो उसे केवल इसलिए अपने घर न लाएं कि वह काम आ जाएगी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इस दिन मायके से भाई का प्यार, माता पिता का आशीर्वाद और शुभ वस्तुएं लेकर लौटना ही सबसे सुंदर परंपरा है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस वस्तु को देते समय मन में ही अशुभता भावना हो। अगर कोई वस्तु आपको इस भाव से दी जा रही है कि हमारे घर में नहीं रखनी, तुम ले जाओ, या उसे लेते समय आपके मन में भी नकारात्मक भावना आ रही है तो केवल संकोच के कारण उसे अपने घर न लाएं। याद रखिए, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उपहार कोई वस्तु नहीं है। सबसे बड़ा उपहार भाई बहन का प्रेम, माता पिता का आशीर्वाद और परिवार की खुशहाली ही है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन 2026 की। इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर तारीख और मुहूर्त के विषय में अलग अलग बातें सुनने को मिल रही है, इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार तिथि और राखी बांधने का शुभ समय जरूर देख लें। और सबसे जरूरी बात, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय मन में भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख और सफलता की प्रार्थना करें। राखी बांधते समय बहन प्रेम से कह सकती है, भगवान मेरे भाई को हमेशा स्वस्थ रखे, खुशी रखे और हर संकट से उसकी रक्षा करे। और भाई भी अपनी बहन के सम्मान, सुरक्षा और सुख का संकल्प ले। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखकर भगवान का स्मरण करें।
पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर भाई को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, आरती करें और दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। भाई को मिठाई खिलाएं और फिर भाई अपनी बहन को प्रेम पूर्वक उपहार और आशीर्वाद दें। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर अनजाने में इनमें से कोई वस्तु आपके घर या आ भी गई है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके घर में कोई अनिष्ट निश्चय हो जाएगा। घर की सफाई करें, उस वस्तु को उचित तरीके से अलग कर दें और भगवान शिव का स्मरण करें। ईश्वर भय से नहीं, सच्ची श्रद्धा, प्रेम और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इस रक्षाबंधन अपने मायके से केवल वस्तुएं नहीं, अपने भाई का प्रेम, माता पिता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा लेकर भी घर लौटिए। महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि हर भाई बहन का रिश्ता प्रेम से भरा रहे, हर भाई स्वस्थ और सुखी रहे, हर बहन के मायके और ससुराल में सुख शांति बने रहे, घर में धन धान्य की कमी न हो और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बने रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही धर्म, सनातन परंपराओं और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए मीनू सनातन धर्म AI को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।